बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुझे सामीन खानकाह तू आप दी खिदमत सलाम पेश करना। आज सारे दोस्त हैरान होंदे कि अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है पंजाबी च असल च इहदियां दो वजह न। एक तो कि चूँकि मेरा ताल्लुक जिहड़ा है वो गुजरात दे कस्बे कुंजा नाल है और तुसी जानदे हो कि कुंजा जिथे एक पासे फारसी दी शायरी दी एक अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना गनीमत कुंजाई रहमतुल्लाह अलैह होए ने, ते दूसरी तरफ पंजाबी दी एक अजीम शख्सियत जनाब शरीफ कुंजाई होए ने। बेशुमार तराजम उन्हें कीते ने, कुरान पाक दा भी उन्हें पंजाबी तर्जमा किया है, इस तरह ग्रंथ साहब दा भी, इस तरह संस्कृत तो भी पंजाबी तराजम कीते ने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खुतबात मुबारक नूं भी पंजाबी ट्रांसलेट किया है। अल्लामा इकबाल साहब की बहुत सारी शायरी फारसी तो पंजाबी ट्रांसलेट की थी। ते शरीफ कुंजाई साहब नाल चूँकि एक ग्राही होने के नाते मेल मुलाकात सी, अक्सर उन्हां नाल मुलाकात होंदी सी ते इंस्पायरेशन सन उन्हां तों। ते उस असर की वजह नाल मैं अज तो बड़े वरियां पहलों एक अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी जिहड़ी मसनवी है फारसी तो उन्होंने पंजाबी ट्रांसलेट किया। एक बुनियादी वजह तो यह सी कि शरीफ कुंजाई साहब तो इंस्पायरेशन सी, दूसरा मेरा अपना ज़ौक सूफिया नाल ताल्लुक की वजह नाल ज़ौक इस पासे रुजू करदा सी। ते हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह तुसी जानदे हो एक अजीम सूफी बुजुर्ग होए ने, कलंदराना रवश सी। और कलंदर जिहड़ा है वो की हुंदा है, एहदा मैनू पता लग्या एक बारी मैं साडे इलाके च एक बाबा जंगू शाह रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग होए ने, गुजरात दे नाल ही बाबे दा डेरा करके मशहूर ने। एक बारी मैं उन्होंने दरबार ते हाज़र होया तो मेन गेट के उत्ते कुरान पाक की एक आयत लिखी सी जिहदा तर्जमा पहले मैं बेशुमार बारी पढ़िया सी, लेकिन एक दरवेश की दरगाह ते दरवाजे उत्ते वो आयत पढ़ के तो मैनू वो मानिया दी समझ आई। वो आयत की सी, कूलू कौलन सदीदा, तर्जमा है कि तुसी सीधी गल करया करो। अच्छा, एदा ये मतलब है कि सच्ची गल करया करो। ते कलंदर एक ऐसी शख्सियत है जिहदी नज़र लोहे महफूज ते होंदी है और लोहे महफूज तो वेख के वो किसी भी इंसान किसी भी मुआशरे के बारे च सीधी गल करता है, अगले नूं भावें चंगी लगे ना चंगी लगे, उसका मकसद होंदा है कि इनू सीधी गल दसी जाए, इसकी इसलाह की जाए। ते हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दी मसनवी जिस वेले असीं पढ़ने ते कई वरियां तो बाद, कई सौ साल तो बाद भी सानू पता लगता है कि उन्हें अज की गल की। तुसीं सुनो दे तुहानू पता लगेगा कि अज की गल है, अज दे बंदे दी गल है। तो ये सानू पता है कि कोई भी जिहड़ा दरवेश है उसकी जिंदगी का मकसद, उसका दीन धर्म, उसकी सोच समझ ख्याल, ये सारे रस्ते सोहने रब की जात नाल जुड़े होंदे। ते ओहदा एक ही काम होंदा है लुकाई नूं अल्लाह की मार्फत अल रजू करवाना। इस मसनवी च भी हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पहला रूह नूं मुहातब किया है, रूह नाल गल कीती है। रूह जिस वेले अल्लाह की जात की कुरब दे विच मौजूद सी उस जमाने का उहदे कोल हाल पुछया। फिर दुनिया च आके रूह के उत्ते लोभ कमीनगी लालच की जिहड़ी मिट्टी धूड़ जम जाती उसका भी जिक्र किया है। फिर कलंदर साहब ने रूह के मर्ज का सिर्फ इजहार नहीं किया बल्कि वो इलाज नूं ही दस्या। ते रवायत यही है ना जी, तुसी तनकीद करते हो, कोई मसला बयान करते हो लेकिन उसका हल ना दसो, लेकिन उसका हल भी उन्हें बयान किया। ते बाकी इस तर्जमे च मैं कोशिश की है कि मैं सलीस च तर्जमा करा ताकि आम कारीन नूं उहदी समझ आ जाए। ते असी बिस्मिल्लाह करने आ। मेरे को तर्जमा है, मैं स्पैशली अपने बाज़ौक नाज़रीन वास्ते अपनी कई साल पहला दी काविश नूं दोबारा पेश करने की कोशिश की है। ते मैं शेर पेश करना ते तुसी सुनो भी, ज़ौक भी हासिल करो। आप हज़रत
ਬੂਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह रूह ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। रूह ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्ला ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਬਾਗੇ ਕਦੀਮ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਯਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ रूह तेरे सदके वारी जाइए, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ। ਤੇ तेरी शान भी अजीब ही है कि तू तेरा मुकाम है कि तू एक छाल मारे तो तू 7 आसमाना तो पार ऊपर जानी, लेकिन जिस वेले तू ज़मीन ते आई है ऐस मिट्टी के जुस्से दे विच तू कैद होई है ते कमीनगी ते लोभ दी मिट्टी भी तेरे ते जम गई। एक पासे तू साडे दिल विच शौक दा दीवा भी बाल नहीं है, साडे सीने विच इश्क दा दाग भी ला देनी है, क्योंकि तू आपू भी उस इश्क का एक मज़र है, अल्लाह के इश्क का एक मज़र है। तो तेरी वजह नाल ही जिहड़ा मेरा ये जुस्सा है इहदे विच इश्क की शमा रोशन हुई है तो मैनू सोहने महबूब का वसल नसीब होया। तू ये जिहड़ा टोरा है, जिहड़ा राह है रब तक पहुँचने का, इहदे च मेरी रहनुमा है तो तेरे सबब भी मेरे यकीन की अख रोशन हुई है। ते तेरी वजह नाल ये जिहड़ा खाक दा पुतला है इन्हें चंगे काम करने सिखे ने, ते ये जिहड़ा खाक दा एक बुत है तेरी वजह नाल इहदे च जान भी आई। तेरी की तारीफ करिए, तू सारे जमाने नूं हयाती दा फैज़ वंडिया, तेरी वजह नाल जिंदगी। ते तू जदों सोहने पाक जात सोहने रब दी मार्फत दे समंदर विच डुब्बी सैं ते अज दस हाँ मैनू कि तू फिर उतों क्यों वख होई ते क्यों इस खाक दे पुतले विच आई। तू लामकान दी चार दीवारी विच वसदी सैं ते उतों वख होने दा मैनू राज दस, भेत दस। तू ते सोहने रब दी जात दे नेड़े सैं, पाक सैं ते तेरे विच कमीनगी ते लोभ लालच क्यों पैदा होए। तू बड़ी खुशी नाल नेस्ती दे पर्दे विचों निकल के हस्ती दे सिर ते कदम रखे ते तू कदे अपने अमलों के सबबी दोजख नूं अपना घर बना लैनी है ते कदे चंगे अमलों के सबबी बचतां विच टुर जानी, कदे तू मौत के जहान विच उपड़ जानी है, कदे हयाती के जहान विच उपड़ जानी। ते मैनू अपना भेत ते दस, मेरे दिल की अख नूं चानन अता कर। ते तेनू सोहने रब ने इंज दा बनाया है कि तू नज़र भी नहीं आउंदी पर सारे जहान च तेरा ही रौला है। तू मेरी राजदान है ते तू मैनू साफ साफ खुल खुला के दस, ए जिहड़ा बगैर नीं तू जान खलोते है इहदे विच तू रौला पाया है, हयाती दा रौला पाया है, ये किंज है। ते तू ये भी मेहरबानी कर के मेरा जिहड़ा जुस्सा है या मेरे सीने का जिहड़ा शीशा है इनू साफ कर, शफाफ कर महबूब दे इश्क नाल, ताकि मैं इहदे विच सोहने यार दा नज़ारा कर सकां जिस तरह तू सोहने यार दा नज़ारा कर। ते बाकी ये मैनू पता है कि तू जेकर खुदा दे तालबां दी मददगार ना होंदी ते रब की ख्वाहिश रखने वाले बंदे कदे भी मुर्शद अल ना टुरदे, मुर्शद दा हथ ना फड़दे। उन्हां लोकां च जिहड़ी ये तांग जागदी है अपने रब नूं मिलने दी, वो फिर किसी मुर्शद के पिछे दौड़ते हैं, वो तेरी वजह नाल ही, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा मिट्टी का जिसम है वो अंदर जिहड़ी लामकान दी एक चीज़ है वो तू ही हो, रूह ही। ते तेरे सबबी मेरे ईमान का तारा रोशन होया ते तू अपने मुखड़े तू एक घुंड ला दे ते वो राज दस। ये अगू रूह बंदे नूं की जवाब देंदी, आप फरमांदे ने कि रूह जिहड़ी वो बड़ी मिठियां मिठियां उन्हें गल्लां मेरे नाल कीतियां ते उन्हें आख्या भी जे तू सुने होश दे कन्नां नाल ते मैं तैनूं राज दसां